ओम शांति दोस्तों। आज आपसे एक बहुत ही लघु कहानी और जो कि बहुत ही प्रेरणादायक होगी वो सुनाने जा रहा हूँ। और इसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करिएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि ये कहानी मैंने क्यों आपसे शेयर की। बहुत ही छोटी सी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था। गांव से आया था। बॉम्बे में पहली बार जा रहा था। जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरा तो भीड़ भाड़ देख के उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। उसके पास एक पर्ची थी जहाँ उसको जाना था गंतव्य। उसका एड्रेस उसके पास था। वो रेलवे स्टेशन से जैसे तैसे बाहर निकला और बाहर निकल कर वो किनारे खड़ा था। तभी उसके सामने एक ऑटो वाला आया। बोला, भैया जी आपको मैं कहाँ ले चलूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास ये एड्रेस है, मुझे यहाँ जाना है, बताओ कितना भाड़ा लगेगा। तो उसने देखा, एड्रेस बताया, मैं आपको यहाँ पहुँचा दूँगा और आपसे 200 रुपये लूँगा। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये तो 200 रुपये बहुत ज़्यादा भाड़ा मांग रहा है। उसने कहा, नहीं मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, कम करो। उसने कहा, नहीं ये इससे कम मैं नहीं लूँगा, मैं आपसे बिल्कुल जायज़ पैसे मांग रहा हूँ। तो उसने वो रिक्शे वाले को छोड़ दिया और सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत लोग लूटते हैं। वो पैदल ही अपने रास्ते पर चल पड़ा। वो चलता रहा चलता रहा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर वो चलता रहा। और थक के जब चूर हो गया, उसकी हिम्मत टूट गई और कोई उसे सही गंतव्य भी नहीं बता रहा था। उसी समय उसके सामने से फिर वही ऑटो वाला उसके पास से गुजरा और उसको देखकर रोक लिया। तो उसने कहा, भैया क्या अब आप मुझे दोबारा पहुंचा सकते हो उस स्थान पे, इस एड्रेस पे। उसने कहा, क्यों नहीं मैं पहुंचा सकता। उसने कहा, देखो मुझे पहुंचा दो, बताओ अब तो मैं काफ़ी चल के आ गया हूँ, मुझे बताओ कि अब तुम कितना भाड़ा लोगे। उसने कहा, भैया जी अब आपसे मैं 400 रुपये का भाड़ा लूँगा। वो व्यक्ति बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम बहुत ही बेकार आदमी हो। तुमने वहां पर मुझसे 200 रुपये मांगा, अब मैं इतना चल के आ गया हूँ, अब तुम मुझसे 400 रुपये का भाड़ा मांग रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। उस व्यक्ति ने, ऑटो वाले ने बहुत ही प्यार से उसे बताया कि भाई जी आप पहले जहाँ खड़े थे, जिस दिशा में आपको जाना था, आप उससे उल्टी दिशा की ओर चलकर काफ़ी दूर तक चले गए हैं। इसीलिए आपकी डिस्टेंस बढ़ गई है। इस डिस्टेंस होने के ज़्यादा होने के कारण आपका भाड़ा बढ़ गया है। अब आप और दूर स्थान से चले गए हैं, आप विपरीत दिशा की तरफ चले गए थे, इसीलिए आपको ज़्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। अब आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। अब मरता क्या ना करता, वो व्यक्ति उस ऑटो में बैठ गया, उसे 400 रुपये दिए और उसने उसके गंतव्य तक, जो उसका डेस्टिनेशन था, वहाँ तक पहुँचा दिया। दोस्तों जीवन में भी हम यही तो नहीं सब कर रहे हैं। हम इस जीवन में क्या करने आए थे, हमारा डेस्टिनेशन क्या था, हमारे कर्तव्य क्या थे, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए था और हमें कहाँ पहुँचना था, हम इन सब बातों को भूल चुके हैं। हम बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते एक अथक राह हमने पकड़ ली है। सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है और फिर शाम को थक कर किसी झूठे सहारे को पकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। और सुबह भागते दौड़ते हमारा जीवन उसी प्रकार आरंभ हो जाता है। वही रोज की अंधी दौड़ में हम शामिल हैं। हमारा हमें जिस राह की तरफ जाना था, वो राह हमने छोड़ दी। हम विपरीत दिशा की तरफ जा रहे हैं और जितना जितना हम विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य हमसे उतना ही दूर होता जा रहा है।
परमात्मा ने हमें कार्य दिया था कि बच्चे जाकर अच्छे कर्म करो, सत्य कर्मों को अपने जीवन में शामिल करो, जाओ मुझे याद करो और उस मेरी याद में रहकर कर्म करो, कर्म योगी बनो। जीवन में कुछ लक्ष्य बनाओ कि मुझे सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, परंतु तुमने तो ऐसे कार्य किए, ऐसे कर्तव्य किए कि जिससे सुख शांति आनंद सब तुमसे दूर होते चले गए। जहाँ शांति की निद्रा आनी चाहिए थी, वहां तुम अनिद्रा की अवस्था में चले गए। रात रात भर करवटें बदलते रहे, नींद की गोलियां खाकर सोते रहे और झूठी शांति की तलाश में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहे। कभी सोचा गंगा स्नान कर लूं, कभी सोचा पत्थरों की पूजा कर लूं, कभी सोचा उन पे जल चढ़ा दूं, कभी मैं बरगद के चक्कर लगा लिए, कभी मंत्र जाप मंत्रोच्चारण कर लिया, कभी कोई यज्ञ कर लिया, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि हम सब उल्टे रास्तों पर चल पड़े। हमने अपने कर्मों को नहीं बदला, कर्म हमारे श्रेष्ठ नहीं बने, हम खाली झूठी और आडंबर की जिंदगी जीते रहे। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते तो हमें इन सब क्रिया कर्मों की जरूरत, कर्म कांडों की जरूरत 1% भी नहीं। अगर हम अपने भीतर के परिवर्तन को धारण करते, अपने अंतर मन को परिवर्तन करते, अंतर मन को पवित्र करते, पवित्रता को धारण करते जीवन में, तो हम इन उल्टी राह पर नहीं कभी नहीं चलते और अपने लक्ष्य को पहचान कर अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्द प्राप्त कर चुके होते। लेकिन हमने अपने जीवन में उल्टी राह पकड़ ली, इसीलिए दोस्तों आज हम भटक गए हैं और सुख शांति आनंद की तलाश में भटकते भटकते हम एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंच गए हैं जहां हमें मृग तृष्णा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों आइए सत्य की राह पकड़िए, अपने लक्ष्य को पहचानिए और जो कर्म करने के लिए हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा था उनको जानें और उनको अपनी धारणा में लाएं, अपने जीवन में उसको स्थापित करें। सत्य जब तक जीवन में स्थापित नहीं होगा तब तक सुख शांति आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती और हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।